नमस्कार दोस्तों। चलो ट्यूशन करें में मैं विजय कुमार दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो फिर भी इस क्लास में हम लोग बहुत बेसिक के साथ शुरुआत करेंगे। पहले हम इनके सारे फॉर्मूलेज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके सारे के सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे बेसिक सबसे पहला फिगर है वो होता है क्यूब। तो क्यूब एक ऐसा फिगर होता है जिस फिगर में 6 फेसेस होते हैं और सारे के सारे फेस अपने आप में एक स्क्वायर के शेप में होते हैं। तो बेसिकली रफली ये एक क्यूब है। तो क्यूब के क्योंकि सारे साइड्स एक बराबर होते हैं तो हम इनको साइड को अगर आप एल मान के चलें, हम इसके साइड्स अगर एल हैं तो क्यूब में सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूले में हम तीन चीज़ निकालते हैं। बेसिकली पहले हम निकालते हैं एल एस ए, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। फिर एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और फिर होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखिए, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यानी जब हम चारों दीवार का एरिया निकालते हैं और छत और ज़मीन के एरिया को हम छोड़ देते हैं तो हम कहते हैं कि वो लैटरल सरफेस एरिया है। और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। क्योंकि एक दीवार अपने आप में एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो हमारे पास वैसे वैसे 4 दीवार हैं, तो इसीलिए 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर करें तो हमें लैटरल सरफेस एरिया मिल जाता है। वहीं अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में इसका छत और ज़मीन दोनों इंक्लूड होगा। यानी कि हमारे पास 6 सेम साइज के स्क्वायर्स अवेलेबल हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। फिर आती है बात वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर हम कितना फिल कर सकते हैं। तो वॉल्यूम में तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को। तो क्योंकि ये क्यूब है और इसके सारे डायमेंशन एक बराबर हैं तो इसमें साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, इसका मतलब हुआ साइड क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वही उसका वॉल्यूम है। क्यूब के बाद जो नेक्स्ट फिगर आता है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर है जिसके सारे फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर हैं। सॉरी, तो रफली ये अपने आप में एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में एक लेंथ है होता है, एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है। तो लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई और हाइट मतलब ऊंचाई। तो क्यूबॉइड में भी पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया को शॉर्ट में हम LSA लिख सकते हैं, LSA ऑफ क्यूबॉइड। फिर इसमें आता है WSA ऑफ क्यूबॉइड। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब वही है कि इसके चारों दीवार का एरिया। तो उसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर इनटू हाइट। यानी पेरीमीटर इनटू हाइट, तो किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो दूसरे भाषा में कहें तो इसे पेरीमीटर इनटू हाइट भी कहा जा सकता है। फिर है होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ध्यान रहे, टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया, TSA और WSA एक ही चीज़ होता है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का वो निकलता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। इस फॉर्मूले से आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं।
और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम है इन तीनों डायमेंशनों का प्रोडक्ट, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर जो अगला शेप है वो है कोन। अच्छा, कोन से पहले सिलेंडर कर लेते हैं। तो जो सिलेंडर है, पहले सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेसिकली एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्योंकि ये ऊपर से लेके नीचे तक इसकी चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, और ऊपर से लेके नीचे तक ये जो है ये इसका हाइट है। तो सिलेंडर का सबसे पहले निकलेगा सी एस है। अच्छा, ध्यान रखिए, अगर हमारे पास जो फिगर है और वो कर्व्ड है किसी भी तरफ से, तो हम उसमें लैटरल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर्व्ड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए, सी एस ए का मतलब है इसका साइड का जो हिस्सा है, यानी कि इसकी जो साइड है, इसको अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो अब आप देखिए कि बेसिकली सर्कल का जो ये, अगर ये टू डायमेंशनल शेप है, एक सर्कल जो है फ्लैट सर्कल ज़मीन पे रखा हुआ है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो मतलब सरकमफेरेंस वो 2 पाई आर है। इस 2 पाई आर के ऊपर अगर आप ऐसे हाइट खड़ी कर दें तो क्या होता है कि इस पूरे का कर्व सरफेस एरिया मिल जाता है। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा इसका सी एस ए कितना है। तो सी एस ए का फॉर्मूला हुआ 2 पाई आर एच। उसके बाद फिर आया डब्ल्यू एस ए। जब सी एस ए की बात करते हैं तो हम सिर्फ इसके कर्व्ड वाले सरफेस एरिया की बात करते हैं, उसमें ऊपर का ढक्कन और नीचे का जो इसका बॉटम होता है उसे हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जब हम लोग टी एस ए की बात करते हैं, टी एस ए या डब्ल्यू एस ए जो कह लीजिए, टी एस ए ऑफ सिलेंडर की बात करें तो इसके अंदर जो है आप कर्व सरफेस एरिया और साथ में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम दोनों जुड़ जाएगा। तो आप देखिए 2 पाई आर एच है। 2 पाई आर एच में अगर हम दो सर्कल का एरिया जोड़ दें, एक सर्कल टॉप का वाला और एक सर्कल बॉटम वाला, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया है, और क्योंकि दो सर्कल्स थे ऊपर और नीचे तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, इन दोनों को अगर आप इसमें कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर इधर लिया जाएगा। अब बचेगा क्या, इस साइड में बचा आर और इधर बचा सॉरी, इस साइड में बचा एच और इस साइड में बचा आर, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर था तो उसमें से एक आर कॉमन में गया हुआ है, तो एक आर तो बाहर मतलब अंदर ही रह गया। तो 2 पाई आर एच प्लस आर करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर करें तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल जाता है। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एच, यानी एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट करें। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो सिलेंडर की ये 3 चीज़ हमें पता चल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर के बाद जो हमारा अगला शेप है वो है कोन। तो ये बन गया हमारा कोन। कोन में यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक हाइट होता है, और जो ये वाला हिस्सा है कोन का इसे हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, जो कि एल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होता है। तो h इज इक्वल टू हाइट, उसके बाद r इज इक्वल टू रेडियस, और l का मतलब है स्लैंट हाइट। अब किसी भी कोन का अगर हमें स्लैंट हाइट निकालना हो तो अब आप देखिए, इसको अगर आप एक राइट ट्रायंगल के नज़रिए से देखें तो ये जो हिस्सा है ये इसका परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, ये नीचे बेस वाला पार्ट है, और ये हाइपोटेनस वाला पार्ट है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह कौन है,
जो साइड 90 के ऑपोजिट में होता है हम उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये 90 डिग्री है, 90 के ऑपोजिट में ये एल है, तो हमारे लिए यहाँ हाइपोटेनस जो है वो एल हो गया। फिर बेस का मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे बेस कह लीजिए। देखिए बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो किसी को भी आप बेस और किसी को भी आप परपेंडिकुलर पकड़ सकते हैं। तो इस केस में ये आर हमारे लिए बेस है और ये जो एच है ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है। अब एल यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ जाके रूट बन जाएगा। तो एल यानी जो स्लैंट हाइट है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका आएगा सी एस ए ऑफ कोन। सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। फिर आया डब्ल्यू एस ए ऑफ कोन। तो डब्ल्यू एस ए का मतलब होता है होल सरफेस एरिया। तो होल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये जो नीचे का ये बेस है उसका एरिया जुड़ जाएगा। तो आप सोचिए कि पाई आर एल ऑलरेडी है कर्व सरफेस एरिया, उसमें एरिया ऑफ बेस जो कि पाई आर स्क्वायर है वो जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी पाई आर मौजूद है, यहाँ पे भी पाई आर मौजूद है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा एल और यहाँ क्या बचेगा, देखिए आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन में बाहर चला गया तो अंदर एक आर बचा, तो वो आर आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो पाई आर एल प्लस आर जो है ये डब्ल्यू एस ए का फॉर्मूला है। पाई आर एल प्लस आर ऐसे करेंगे तो होल सरफेस एरिया निकल आएगा कोन का। फिर कोन का वॉल्यूम, तो कहते हैं कि कोन का वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है अगर रेडियस और हाइट सेम रहे तो हम इसे 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 अगर आप ले लें तो वो अप्रॉक्सीमेटली कोन के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये कोन के तीनों फॉर्मूले हो गए। कोन के बाद जो हमारा अगला शेप है वो है आपका हेमिस्फेयर और स्फेयर। तो जो अगला शेप हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगला शेप है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर जो है उसे हम हिंदी में अर्धगोला कहते हैं, यानी कि वो एक स्फेयर का हाफ होता है। तो हेमिस्फेयर जो है यहाँ से यहाँ तक ये हेमिस्फेयर का रेडियस है। तो अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर में भी सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, फिर होता है डब्ल्यू एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, और फिर होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो जो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है वो है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और डब्ल्यू एस ए की बात करें तो डब्ल्यू एस ए में क्या होगा, जो सी एस ए है सी एस ए के ऊपर ये जो इसके ऊपर का जो ढक्कन का एरिया है, मान कभी तो खुला है, अगर एक ढक्कन लगाएंगे तो वो अपने आप में एक सर्कल होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर जो कि सर्कल है उसमें एक और एरिया ऑफ सर्कल जुड़ जाएगा जो कि है पाई आर स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो जो डब्ल्यू एस ए ऑफ हेमिस्फेयर है वो 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की बात करें तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। फिर आई बात स्फेयर की। तो स्फेयर जो है वो बेसिकली एक बॉल होता है, गोला होता है, ठीक है। तो उसको हम ऐसा कर देते हैं जिससे कि ये बॉल जैसा दिखे। यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन ये रेडियस है। तो अच्छा देखिए, हम कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया का कंसेप्ट वहाँ पे आता है जहाँ पे कि कोई ढक्कन लगाने का स्कोप हो या कोई बॉटम हो और कोई टॉप हो,
लेकिन अगर आप स्फेयर में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे ऊपर से कहीं ढक्कन लगाने की जगह है, ना इसका कोई अलग सा टॉप है खुला हुआ, ना कोई बॉटम है। तो इस केस में जब स्फेयर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया बोल के कुछ अलग अलग नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये होता है 4πr², और होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 4/3πr³। तो अब इसके बाद तो ये हमारे जो मेन शेप्स थे वो हो गए। इसके अलावा एक और शेप जो कि आप क्लास 10th में पहली बार पढ़ेंगे वो है एक फ्रस्टम ऑफ कोन। तो जो फ्रस्टम ऑफ कोन है वो क्या है आप उसे पहले समझिए। देखिए ये अपने आप में एक कोन है। अगर इस कोन को हम यहाँ से कट कर दें, ये वाले पोर्शन से कोन को अगर हम कट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक ऐसा शेप मिलेगा। तो बेसिकली ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कि ऊपर भी एक ओपन स्पेस, ओपन सर्कल है, नीचे भी एक ओपन सर्कल है। ये वाला सर्कल छोटा है, ये वाला सर्कल बड़ा है, ठीक है। कभी कभी ये इन्वर्टेड फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा बाल्टियां यूजुअली जो है ये फ्रस्टम शेप की होती हैं। तो इसे फ्रस्टम ऑफ कोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब इनिशियली आप समझिए कि मतलब ये कॉनिकल शेप का था और हमने इसे काट के इसके ऊपर के साइड को निकाल दिया तो ये कुछ ऐसा शेप मिला। तो इसमें दो रेडियस होते हैं, एक ऊपर का रेडियस और एक नीचे का रेडियस। एक को हम R1 कह देते हैं, एक को हम R2 कह देते हैं। तो ये है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो अब हम फ्रस्टम ऑफ कोन से संबंधित 2-3 फॉर्मूले हैं, पहले वो देखेंगे। तो फ्रस्टम ऑफ कोन, पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपर। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस होता है जिसे हम R1 के नाम से जानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस इसे हम R2 के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये रेडियस छोटा, ये रेडियस बड़ा। अगेन R1 R2 में जो ये 1 और 2 है ये अपने मर्जी से आप किसी को भी दे सकते हैं। इसको भी R1 लिखा जा सकता था, इसको भी R2 लिखा जा सकता था। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो छोटे वाला है वही R1 होगा और बड़े वाला R2 होगा, वो आप किसी उसको फ्लिप भी कर सकते हैं। तो अब है सबसे पहला कि इसका वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, तो इसका फॉर्मूला है 1/3πh R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2, R1² प्लस R2² प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाई R2। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। फिर इसका CSA निकालेंगे, ये तो वॉल्यूम हो गया। फिर इसका CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो जो इसका CSA है, कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई L है इसका स्लैंट हाइट, जो कि ये साइड वाला पोर्शन है, ये L है इसका। अब इसका L कैसे निकालें, इसका L निकालने का भी जाहिर सी बात है कोई फॉर्मूला होगा। तो इसके L को हम निकालते हैं h² माइनस R1 माइनस R2। देखो हमारे इस केस में R1 छोटा है, R2 बड़ा है, तो हम R2 माइनस R1 करेंगे। हमारा बेसिकली आइडिया ये है
कि जो बड़ा वाला तुमने जो लिया है वो पहले लिखा जाएगा और छोटा वाला बाद में लिखा जाएगा। तो इसका जो है हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्लैंट हाइट निकल गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, CSA हो गया। अब बचा क्या, अब बचा टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया। तो WSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, तो जो इसका WSA है वो है पाई L, फिर ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 उसके बाद प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट असल में है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का हिस्सा। तो पाई L R1 प्लस R2 ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वाला देखिए पाई L R1 प्लस R2, तो CSA हो गया। CSA में हमें एक ऊपर का सर्कल का एरिया प्लस करना है, एक नीचे का सर्कल का एरिया प्लस करेंगे, तब जाके हमें इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो ये पाई R1 स्क्वायर जो है ये ऊपर वाले सर्कल का एरिया है और पाई R2 स्क्वायर इसके नीचे वाले सर्कल का एरिया है। तो इस तरीके से जो है हम इसका होल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो जो बेसिक हमने फॉर्मूले के बारे में बनाया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, वो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखते रहिए। चलो ट्यूशन करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।